इस दोनों प्लेटों के बीच जो इन अणुओं के कारण प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई पी होगा वो अपन लिख सकते हैं सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस दोनों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ E1 माइनस का EP देन E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट देन E इक्वल टू आएगा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र। लेकिन अपन देखें पराविद्युत पदार्थ के प्रभाव से या पराविद्युत पदार्थ करने पर वो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m मीडियम बने एप्सिलॉन m और इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो ये दोनों आपस में कैसे रहने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट से तो सिग्मा माइनस सिग्मा p इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जैसे सिग्मा p की वैल्यू यस सिग्मा p इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देखें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r। हाँ सिग्मा p बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r। तो सिग्मा p इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, ये अपने पास प्रेरित जो विद्युत क्षेत्र है उसका चार्ज डेंसिटी अपने पास परावैद्युत पदार्थ करने पर इस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वो अपने पास सिग्मा p वो डिपेंड करती है इस पर एप्सिलॉन r मीडियम। अब देखिए अपन कि परावैद्युत पदार्थ पढ़ने पर परावैद्युत पदार्थ के कारण जो प्रेरित विद्युत आघूर्ण P है वो किसके बराबर होगा, साइन E इंटू ए। ये हो जाएगी विद्युत या विद्युत प्रवृत्ति, इसको क्या कहा जाता है, विद्युत प्रवृत्ति। तो P इक्वल टू अपन लिख सकते हैं साइन E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और ये हो जाएगा इसके बराबर सिग्मा p के बराबर। तो इसको रखे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r साइन E बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस एप्सिलॉन। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल है तो साइन E अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बराबर 1 माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से साइन E अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर बचेगा एप्सिलॉन नॉट माइनस 1। तो साइन E बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r माइनस का। ठीक, ये अपने पास विद्युत प्रवृत्ति, निर्वात की विद्युत क्षमता और परावर्तन या इसके संबंध कौन सा एग्जाम में चलता है, ये विद्युत प्रवृत्ति तथा किसका परावैद्युता के बीच संबंध। अब अपन देखते हैं कि इसके बीच अगर जो परावैद्युत माध्यम भरा है वो संपूर्ण भरा है या आंशिक, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला टॉपिक ले अपन इसका प्राय कैसे कि जब समांतर प्लेट समुदाय जब परावर्तन पूर्णतः परावर्तन, सपोज करेंगे प्लेटें जिस पर ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, अब इस पर दोनों प्लेटें d डिस्टेंस पर और इसके बीच जो परावर्तित माध्यम बन रखा है उसका परिवर्तन मानते हैं एप्सिलॉन r और इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या मानिए a
प्लेटों का क्षेत्रफल, डी प्लेटों के मध्य की दूरी, और एप्सिलॉन आर परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत। ओके, अब परावैद्युत पदार्थ पढ़ने के कारण इसमें प्रेरित जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ पढ़ने पर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी डायरेक्शन इसके विपरीत होता है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E इसका टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इसको अपन लिख सकते हैं q अपॉन a, देन E इसका टू हो जाएगा सिग्मा ये q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। विद्युत धारिता C इसका टू होता है Q अपॉन V, और विभव V इसका टू होता है E इंटू D। तो विभव V बराबर कितना होगा, विभव V बराबर E इंटू D। E की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू D। ठीक है, तो C इसका टू हो जाएगा Q अपॉन, ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, Q से Q कैंसिल, तो C इसका टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। अर्थात परावैद्युत पदार्थ करने पर एक्चुअल में जो वायु थी ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, इसको मैं C नॉट लिख सकता हूँ। वायु में धारिता संधारित्र, तो C इसका हो जाएगा C नॉट और एप्सिलॉन R, ऐसे एप्सिलॉन R बराबर C अपॉन C नॉट भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ करने पर ये इस एप्सिलॉन R की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि एप्सिलॉन R क्या होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 के करीब, और ये वैल्यू 1 से अधिक होगी, तो ये 1 का मान 1 से, तो ये 1 से अधिक से गुणा होगा, तो हमेशा परावैद्युत पदार्थ करने पर संधारित्र की धारिता होगी वो बढ़ती है, क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, अब अगले लेक्चर के अंदर अपन इसको छोटे छोटे मान लेते टी मोटाई तक बढ़ेंगे, फिर अलग अलग परावर्तन वाले माध्यम पढ़ेंगे, तब इनके प्रभाव को देखेंगे। तो आज अपन ने क्या देखा कि परावैद्युत पदार्थ बनने पर धारिता क्या होती है, बढ़ती है, क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक किया था। ठीक, तो अब अपन आगे वाले केसेस कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन 12th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 और उसके अंदर पढ़ने विद्युत धारिता। इसके अंदर अपन संधारित्र के बारे में पढ़ा, संधारित्र का सिद्धांत देखा, और आज का अपना टॉपिक रहेगा कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या परावैद्युत माध्यम पूरा भर दे, आंशिक भरने पर या अलग अलग परावैद्युतांक का माध्यम भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र, उस पर अपन 2 क्वेश्चन देखे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन
टी। सी इक्वल टू, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एरिया पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही अधिक आवेश ग्रहण करने की या धारण करने की क्षमता होगी। दूसरा, माध्यम पर निर्भर करेगा। फोर्थ, और डी पर, डिस्टेंस के साथ में जितनी प्लेटें अधिक डिस्टेंस पे होगी उतनी ही धारिता कम होगी। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। ठीक, ये ए एरिया और दोनों के मध्य दूरी ठीक, तब इनकी धारिता कितनी सी, अर्थात पहले पर मान लो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब इसमें क्या कहा कि जो एरिया है वो क्या करते हैं तो गुना। तो अगर दूसरा अपन देखें ये अन्य धारिता नई धारिता है वो सी डे से वो हो जाएगा ए डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। तो यहाँ पे क्या कहा कि ए डैश वैल्यू है दुगुना ए की और दूरी बी डैश बराबर डी बाई। तो इन चीज़ों को रखें यहाँ पे, तो सी डैश बराबर ए डैश की जगह 2a एप्सिलॉन डी डैश की जगह डी बाई 2, तो सी डैश इक्वल टू 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, और a एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन क्या रख सकते हैं सी, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 4c। तो यही तो धारिता बढ़ाने के लिए चाहिए, इस क्षेत्रफल बड़ा चाहिए प्लेटों का और डिस्टेंस कम चाहिए। डिस्टेंस अपन ने आधी कर ली, क्षेत्रफल बड़ा कर दिया, तो धारिता कितने गुना होगी 4 गुना बढ़ेगा। इसके संधारित्र की धारिता किन पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, डिस्टेंस पर और उसके मध्य कौन सा माध्यम है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, परस्पर 1 mm दूरी d बराबर 1 mm, 1 mm का मतलब 10⁻³ मीटर, 2 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ये संधारित्र है, दोनों के बीच की दूरी d है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और पाई इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर त्रिज्या की वर्ताकार चक्र निर्मित संधारित्र की धारिता क्या। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो C इक्वल टू A की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² कैसे, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻² अपॉन D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे देख नहीं सकते तो अपन क्या मानेंगे, इसके बीच क्या है वायु या निर्वात है। तो C की वैल्यू लगभग कितने आएंगे अपन देख के लिख सकते हैं, लगभग 69.5 पिकोफेरेड, पिको का मतलब 10⁻²। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़े हैं। अब देखिए, अब समान संधारित्र की प्लेटों के बीच ये संधारित्र है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d। इस पर इस प्लेट पर इस साइड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इससे ये तो अच्छा है, जितना अमाउंट ऑफ प्लस चार्ज है इतना नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए इसके बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः कुचालक होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर वो विद्युत का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय एवं अध्रुवीय। जैसे ये कुचालक कागज है, मोम है, एबोनाइट है, जिस पर चार्ज आ सकता है, वो बस क्या कहलाते हैं परावैद्युत पदार्थ। देखिए इनके भी इनको इसके अंदर भरने पर अब जैसे ही इसको यहाँ पर इसके अंदर बात करें अपन पहले ध्रुवीय, ध्रुवीय किस प्रकार के पदार्थ, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज के जो केंद्र होंगे वो समानुपाती नहीं होते,
और इसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। जैसे ही अपन इनको विद्युत क्षेत्र में अर्थात संधारित्र प्लेटों के बीच रखेंगे तो वो इस प्रकार से समायोजित हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इस प्रकार से संरेखित हो जाते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखने पर इस पर द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा, आघूर्ण कार्य करेगा तो इसको उसी की दिशा में ये द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, प्लस और नेगेटिव, एक प्लस चार्ज दूसरा, इनके कारण तो द्विध्रुव के आघूर्ण की डायरेक्शन होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। ठीक, चलिए अब अपन देखें, अब इसके इन संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या है, इसको अपन E1 बोले, E1 इसका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करें इस प्लेट पर तो इसका आवेश तो प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा। ठीक, अब देखें कि इस द्विध्रुव ये पराविद्युत माध्यम को इसके बीच रखने पर अब ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है वो इनकी प्लेटों के अंदर आपस में, जो प्लेटों की साइड की नहीं बात करें, इसके अंदर के अणु आपस में प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, निष्क्रिय कर देंगे, जिसके कारण कोई विद्युत प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जिसको परत के पास वाले अणु क्या है, प्लेट के पास के अणु में वो क्या करेंगे, इसके विपरीत दिशा में, ये जैसे ये वाले तो प्लस चार्ज नेगेटिव, एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र, कौन सा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में होता है। इसका E1 में देखो तो इस डायरेक्शन में होगा और इस प्रेरित के कारण EP वो इस डायरेक्शन में होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। और इस EP की वैल्यू कितनी होगी, मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन, चलिए एक चीज कि ये जो पराविद्युत पदार्थ हो रहा है उस पराविद्युत पदार्थ का विद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक मान लेते हैं एप्सिलॉन आर। क्या है एप्सिलॉन आर, अपन को पता नहीं है लेकिन अपन ने लिखा है एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक। तो इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना होगा,